जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जी के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग एक शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के एक ऐसे शॉर्टकट के बारे में जिसकी हेल्प से आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमको खास तौर पे वहाँ पर पड़ती है जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। अगर आपको किसी 3x3 का मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका इन्वर्स निकालिए, तो आप उसका पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का ये बहुत ही शानदार ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। 2x2 का अगर मैट्रिक्स दिया जाए या 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया जाए तो उसकी वैल्यू आप आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन 3x3 में आप अगर एक्सपेंशन मेथड पे जाते हैं, पूरा उसका जो ट्रेडिशनल मेथड है उस पे जाते हैं, तो आपको टाइम लग जाता है और कहीं पर प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर कुछ और आ जाता है। लेकिन इस मेथड से, जो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू विद इन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट निकालेंगे, कोई फॉल्ट नहीं आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो है लेकिन बड़े काम का है, तो बने रहिएगा। मैं आपको बताता हूं कि किस मेथड से, किस ट्रिक से हम लोग किसी भी 3x3 के डिटर्मिनेंट या 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो, अगर आपको कोई 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया जाए, जैसे मान लो 1 2 3 4 है दिया जाए, तो इसका तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 में होगा 4 हो गया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, बीच में माइनस लगा दिया, आंसर -2 आ गया। तो 2x2 में कोई दिक्कत नहीं है, 2x2 में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 3x3 का आ जाता है तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन मेथड लगा देते हैं। जैसे अगर मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, चाहे आप इसको रो के हिसाब से एक्सपेंड करिए, चाहे आप इसको कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करिए। मैं रो के हिसाब से अगर करूँगा तो पहले 0 आएगा, 0 को लिख दिया, फिर -1 आएगा, -1 को लिख दिया, फिर 3 आएगा, 3 को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पहले प्लस रहता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब इस जीरो की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ये दोनों बच रहे हैं। तो इस 2 का 0 में हुआ तो कितना हो गया, 0 हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, इस -4 का इस 4 में होगा तो -4 का 4 में हो तो 16 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस है तो यहाँ एक माइनस और आएगा तो ये +16 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप इस वाले 1 की बात कर रहे हैं तो ये वाला अगर 1 लेते हैं तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, मतलब इस 1 के नीचे और सामने जो भी रो या कॉलम पड़ेगी उसको हम बंद कर देंगे, तो ये बंद हो गया। 1 का 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा, और -4 का -3 में करोगे तो 12 आएगा, लेकिन एक माइनस लगा के लिखोगे ऐसे। फिर 3 की बात करोगे, 3 तो ये 3 यहाँ पर है, इसके नीचे ये बंद, ये बंद, ये बंद हो गया। बचा कौन, 4 का 1 में करोगे 4 आएगा, और 2 का 3 में करोगे तो -6 आएगा, एक माइनस और लगेगा तो +6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई होगा ये तो खत्म हो जाएगा, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, और 6 और 4 10 का 3 में गुणा करोगे कितना आएगा, 30 आएगा, और घटाओगे कितना आएगा, 18 आएगा। इस तरह से आप करते हो। कहीं पर आपको प्लस माइनस अगर मिस्टेक हुआ तो आंसर आपका कुछ और आता है। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से कोई गलती नहीं होनी है, कोई गलती नहीं होनी है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। तो अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, जो तरीका मैं बताने चल रहा हूँ बस एक बार आपने देख लिया तो फटाफट आपसे सॉल्व होंगे, और ऐसे 3x3 के डिटर्मिनेंट आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। देखो क्या करना है, फर्स्ट वाले को ध्यान से देखिए, मैं क्या करने चल रहा हूँ, 0 1 -3 -1 2 4 3 -4 0 हो गया। आपने जो डिटर्मिनेंट दिया था उसको नोट कर लिया। अब एक काम करें, जो इसका फर्स्ट कॉलम है ना उसको फिर से नोट करें, यानी जो इसका स्तंभ दिया गया है प्रथम वाला उसको आप फिर से लिखो। फिर द्वितीय स्तंभ यानी सेकंड कॉलम पीछे लिख लो। पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो डिटर्मिनेंट दिया जाएगा ना उसको तो रखोगे ही आप, फर्स्ट वाले कॉलम को उसके पीछे लिखो, फिर सेकंड वाले कॉलम को उसके पीछे लिखो, मतलब इन दोनों कॉलम को फिर से आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले एलिमेंट को पकड़िए, इसके सामने जो भी एलिमेंट मिले उनका आपस में गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0 का 2 में करोगे 0 हो जाएगा, और 0 का 0 में करोगे तो 0 आएगा, नोट कर लिया। ठीक, उसके बाद सेकंड एलिमेंट -1 है, इसके सामने जो जो एलिमेंट मिले उनका आपस में गुणा कर लो। तो -1 का -4 में करोगे गुणा तो +4 हो जाएगा, और +4 का -3 में करोगे तो -12 आएगा। हो गया, चिन्ह सहित सबको जोड़ते हुए चलना है। ठीक, यहाँ पर माइनस आ रहा था इसलिए मैंने -12 लिखा, अदरवाइज +12 लिखता, सबको जोड़ते हुए चलना है।
इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका 3 है। 3 के सामने जो जो एलिमेंट मिले सबका आपस में गुणा कर लो। 3 का 1 में गुणा करोगे 3 होगा, और 3 का 4 में करोगे तो 3 चौक 12 हो गया। सबको जोड़ लिया। ठीक, क्या किया, डिटर्मिनेंट था उसके फर्स्ट और सेकंड कॉलम को पीछे लिख लिया, फिर फर्स्ट एलिमेंट के जितने सामने एलिमेंट मिले सबका गुणा करके लिख लिया, सेकंड एलिमेंट के सामने जितने एलिमेंट मिले सबका गुणा करके लिख लिया, थर्ड एलिमेंट के सामने जितने एलिमेंट मिले सबका गुणा करके लिख लिया। तीनों को जोड़ना है आपको, जोड़ लिया। अब देखो 3 एलिमेंट का पेयर बनाना है आपको, क्योंकि 3x3 का है ना भाई, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो ये आपका डिटर्मिनेंट 3x3 का है। ठीक है ना, तो 3x3 के लिए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को नोट कर लिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को फिर से पीछे नोट कर लिया। अब देखो ये काम तो आपने कर लिया, अब यही काम आपको पीछे से करना है। तो पीछे से फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, इसके ठीक सामने जो एलिमेंट मिलेंगे उनका आपको आपस में गुणा करना है। तो -1 का 1 में करोगे तो -1 आएगा, और -1 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट 0 है, 0 का -4 में करोगे 0 हो गया, और 0 का 4 में करोगे फिर से 0 हो गया, +0। ठीक, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 का 2 में करोगे 6 हो गया, और 6 का -3 में करोगे तो -18 हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक हो गया। अब जो आपने ये 0 -1 -3 इधर से जो आप मल्टीप्लाई करते हुए गए थे, यानी लेफ़्ट टू राइट गए हैं, इसको आपने पहले लिखा है, और पीछे से राइट टू लेफ़्ट आए हैं, दाएं से बाएं जब आए हैं तो उसको आपने यहाँ पर लिखा है। तो जब आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो जो वैल्यू यहाँ पर आई है ना, इसमें से आपको पीछे वाली जो वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर देना है। सीधी सी बात यह है कि इधर से जो गुणा करके जोड़ने पर आया है उसमें से पीछे से गुणा करके जोड़ने पर जो आया उसको घटा देना है। घटा दिया, ये -12 + 12 तो कट गया, और माइनस प्लस 18 आंसर आ गया। ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा है। अब सेकंड वाले को देखिए, लिखा है कितना 3 0 3, -1 0 -5, -2 -1 0 हो गया। फिर से वही काम, फर्स्ट वाले कॉलम को रिपीट कर दीजिए, ये हो गया। सेकंड वाले कॉलम को रिपीट कर दीजिए, ये हो गया। हो गया। 3 के सामने जो भी एलिमेंट मिलेंगे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 का 0 में गुणा करोगे 0 हो गया, कहानी खत्म। -1 का -1 में करोगे तो +1, और +1 का 3 में करोगे तो +3 हो गया। -2 का 0 में करोगे 0 हो गया, कहानी खत्म। ये पूरा 0 आ गया, ये हो गया। फिर माइनस लगा दो। अब पीछे से करो, -1 का 0 में 0 हो गया, कहानी खत्म। प्लस 3 का 1 में -1 में करोगे -3 आएगा, और -3 का -5 में करोगे तो 15 आ जाएगा, हो गया। फिर -2 का 0 में करोगे तो 0 हो गया, और 0 का 3 में करोगे 0 हो गया। लो भाई, ये आ गया 3, और ये हो गया -15, आंसर आ गया आपका -12। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे, जैसे हम लोग एक्सपेंड करके करते हैं, तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। थर्ड वाले को देखो, कुछ नहीं करना भैया, जो मैट्रिक्स दिया गया है, जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसको आप नोट कर लोगे ऐसे। फिर फर्स्ट वाले कॉलम को रिपीट कर दो, -4 1 3 हो गया। 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 3 आया, फिर 3 का 1 में किया 3 आ गया, प्लस -4 का -2 में 8, और 8 का 2 में 16 हो गया भाई, प्लस 5 का 1 में 5, और 3 15 हो गया। लो भाई, माइनस लगा दिया। अब पीछे से आ जाओ, -4 का 1 में करोगे -4, और -4 का फिर 1 में करोगे तो -4, 3 का 2 में करोगे -6, और -6 का 3 में करोगे तो -18, कोई बात नहीं। 5 का 1 में करोगे 5, और फिर 2 में करोगे 10 हो गया। 15 16 31 और 3 34 हो गया, 34 हो गया। और 18 4 22, -22 और 10 -12, भाई -22 है और +10 है तो -12 बचेगा, -12 और ये माइनस प्लस हो गया, यानी +12। आंसर आपका आ गया 46। ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का मान, इस सारणी का मान। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी 3x3 के डिटर्मिनेंट को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार कहूँगा कि इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ठीक, तो इन्वर्स निकालते समय हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे, कहीं भी प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं होने वाला है, कहीं भी वैल्यू का डिफरेंस नहीं आने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब आप एक्सपेंड करके निकालते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग प्लस का माइनस उल्टा कर देते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू कुछ और आ जाती है। लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसी तरीके से आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे हर शॉर्टकट के लिए, भाई कोई भी शॉर्टकट आप अपनाते हो ना, तो उसमें खतरा होता है।
तो इस शॉर्टकट में भी एक डिस्क्लेमर है, एक वैधानिक चेतावनी है कि अगर बीच में नंबर बड़े आ जाए ना, जैसे 15, 25, 30 ऐसे नंबर आने लगे डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स में, तो आप इस मेथड को तुरंत अप्लाई मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तब बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में हम लोग पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल जब डिजिट छोटी हो अंदर तो आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, आपका डिटर्मिनेंट विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।